पुष्कर से कांग्रेस प्रत्याशी नसीम अख्तर इंसाफ ने बुधवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर विधायक सुरेश रावत पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि चुनाव प्रचार के दौरान विधायक सुरेश रावत ने उन पर हमला करवाया है। ऐसे में कई निर्दोष लोगों की जान भी जा सकती थी। नसीम ने कहा कि सुरेश रावत ने अपने लोगों के डंपरों से प्रचार वाहनों में टक्कर मारी है। ऐसे में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कई हथकंडे अपनाने का भी विधायक सुरेश रावत पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पिछले चुनाव में विधायक सुरेश रावत ने नए हथकंडे और उनके खिलाफ जो प्रचार प्रसार किया था, इस बार उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता समझदार है और इस बार जनता ने उनको सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। अब देखना होगा कि 25 नवंबर को होने वाले चुनावों में कौन बाजी मारता है। अब मैं एक बात कहना चाहूँगी विधायक जी के बारे में। विधायक जी न तो कभी जनता के बीच रहे, न कभी किसी के दुख दर्द में शामिल रहे, न कोई ऐसा कोई विकास कार्य करा पाए पुष्कर राज में जो ये बता पाए। अब ये क्या कर रहे हैं, जातीय धर्म की भावना भड़काकर ये भाई से भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं। और मैंने हमेशा सभी धर्मों का 36 कौम का सम्मान किया है। उसी के तहत मैं आप सबसे आज निवेदन करने आई हूँ। पिछले चुनाव में भी इन्होंने मेरी गाड़ियों के कांच फुड़वाए इनके आदमियों के द्वारा, तब मैंने किसी को बताया नहीं। कई बार भी इन्होंने पर्चे बांटे, तब भी हमने चलो कोई बात नहीं, पर मैंने कई बार की भी हाई कोर्ट में अभी तक केस चल रहा है इनके खिलाफ। और अभी फिर शुरू हो गए। जब ये न तो कहीं किसी गांव में गए, न किसी से मिले, न कोई विकास कार्य करा पाए, न जनता से पूरा संपर्क रखा, न संवाद रखा, न उनके दुख दर्द में शामिल रहे, तो अब क्या इतनी ओछी मानसिकता है कि कल परसों रात को हमारी गाड़ियों के पूरी 7-8 गाड़ियों के डंपर से चला दिए गए, सारी गाड़ियां ख़त्म हो गई। ये तो अच्छा रहा, उस पुष्कर राज की मेहरबानी, उस ऊपर वाले की दया रही कि किसी की जनहानि नहीं हुई। ये तो सीधा सीधा मेरा आरोप है कि हमें जानलेवा हमला हुआ है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा मकसद भी यही है, क्योंकि अब जनता इनको समझ चुकी है, जनता इनको जवाब दे रही और जनता इनसे सवाल भी पूछ रही है, आपने क्या किया दस। मैडम वो बताए पर्चे में एक तो ये रहा, ये आपके सामने मैं भी आपको दूंगी, ये रहे पर्चे, और कई कुछ डाल एक बार सामने आप बता क्या चीज़ है इसके अंदर, दिखा दो सामने। मैं दिखा, ये भी दिखा। आम पब्लिक में बांट रहे हैं ये लोग। थोड़ा चारों तरफ देखते रहे, बोलते रहे, भाई गर्दन घुमाते रहे। पहले तो इन्होंने कहा था कहीं कहाँ की तस्वीरें डाली। गौ माता का सम्मान मेरे जैसा मैंने मेरे जीवन में जितना किया शायद इन्होंने कभी किया नहीं होगा। जब भी गौशालाओं को में कोई काम हुआ या गौशालाओं में कहीं ज़रूरत होती, मैं तो मेरा जन्मदिन भी गौशालाओं में मनाती हूँ। इससे बड़ा और क्या होगा। नांद की गौशाला चालू हुई तब मैंने उसको चालू कराने में अपना जितना भी आर्थिक सहयोग किया। और जहाँ भी गौ माता के जो प्रोग्राम होते हैं, चाहे धार्मिक आयोजन हो, चाहे भजन संध्या हो, उनमें मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रयास करती हूँ कि हम गौ माता के लिए जितना भी कर सके करें। और पहले जाति धर्म के पर्चे बटाए गए। अरे जगत पिता ब्रह्मा की नगरी तीर्थराज पुष्कर है, उसमें पुष्कर सरोवर के लिए जितना मैंने किया है, 48 करोड़ 36 लाख लगा कि सरोवर की खुदाई का काम, सौंदर्यकरण का काम, सीवरेज का काम मेरे कार्यकाल में। तो इनको तो बताओ, एक आध उपलब्धि हो तो बता दो। ये तो ये खेल मैदान है ना, ये खेल मैदान को भी चेंज करा के खेल मैदान को ही हटा दिया इन्होंने। तो बच्चों का, युवाओं का कॉलेज हमने खोली। मैं अपने जीवन पर्यंत पुष्कर राज की सेवा करती रहूँगी, चाहे पद पे रहूँ चाहे नहीं रहूँ, अंतिम सांस तक पुष्कर की सेवा करती रहूँगी। और नसीम के खून की आखिरी बूंद भी पुष्कर राज की सेवा के लिए काम आएगी, तो वो भी तैयार है नसीम। और मैंने मैंने क्या काम गलत किया। मैंने तो पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, मैं गांव ढाणी जाकर वोट मांग रही। क्या एक महिला पर ऐसा करना, पर्चे बांटना, उसके जाति धर्म के बारे में लिखना, पर्चे बांटना, उसके अलावा पहले कई बार पर्चे बांटे इन्होंने
कि ये ब्रह्मा मंदिर तोड़ के मस्जिद बना देगी। ऐसा कुकृत्य करते हुए इनको शर्म नहीं आती। पुष्कर राज में ब्रह्मा जी स्थापित है, ब्रह्मा जी आदि अनादि काल से स्थापित है, वो स्थापित रहेंगे। कोई नहीं उस चीज़ को कर सकता। नसीम अख्तर तो खुद ब्रह्मा जी की नगरी में के अरण्य क्षेत्र में पैदा हुई है, तो पुष्कर के अरण्य क्षेत्र में पैदा हुई नसीम अख्तर हमेशा पुष्कर राज का सम्मान करती रहेगी। मेरा क्या दोष है? मैं एक महिला हूँ, मेरा क्या दोष है बताओ? मेरा क्या दोष है? एक महिला पर इन्होंने हमला करवाया, मेरा क्या दोष है? मैंने हमेशा पार्टी का चुनाव मैं अपने विकास के मुद्दे पर लड़ती हूँ, मैंने जो काम करा है उसके मुद्दे पर लड़ती हूँ, लोगों को साथ लेकर लड़ना चाहती हूँ। और ये ऐसे करते करते कभी पर्चे बंटवाते, कभी पाकिस्तान की करते हुए गए उधर से डालते, कभी कुछ डालते। मेरा क्या दोष है? मैं मीडिया के भाइयों से पूछना चाहती हूँ, कभी मैंने जाति धर्म में भेद किया? मैंने हमेशा 36 कौम को लोगों को साथ लेकर काम करने का प्रयास किया, और इन्होंने हमेशा मेरे साथ ऐसा, जब ये चुनाव हार की बौखलाहट दिखती है ना इनको, तब इस हथकंडे अपनाते। इनको विकास के नाम पर वोट मांगने चाहिए, अपनी पार्टी के नाम से वोट मांगने चाहिए। क्या किसी के कई बार ऐसे आरोप भी मैंने सहे, हाई कोर्ट में वो रिट चल रही है। इन्होंने नाचती हुई लड़कियों की तस्वीर में मेरी से तस्वीर लगा दी और हमारी रेट लगाई। क्या इनकी माँ बहनों की रेट हम लगाने थे? वो चीज़ें मैंने सहन किए। अगर कोई महिला होती ना, नसीम अख्तर को एक ऐसा कोई भी आरोप लगा दे तो नसीम अख्तर राजनीति संन्यास ले लेगी, पर एक महिला पर ये इतने गलत तरीके से जो कर रहे हैं ना, जनता भी सहन नहीं करेगी और भगवान भी इनको कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं तो 36 कौम की जनता से अपील करना चाहूँगी, नसीम अख्तर आप सबके साथ खड़ी है। 36 कौम और 36 वर्ग का हमेशा सम्मान करती आई है। उसी सम्मान के नाते कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, और मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगी कि हमने जो विकास कार्य कराए उन विकास कार्यों पर वोट डालो। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसके तहत 7 गारंटियां सरकार दे रही है, चाहे 25 लाख का दुर्घटना बीमा 50 लाख का कर देगी, महिला बहनों को 10,000 खाते में डालेगी और 2 रुपये किलो गोबर खरीदेगी। यहाँ तक आरटी के माध्यम से 12वीं तक बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एजुकेशन फ्री दी जाएगी, लैपटॉप दिए जाएंगे, और ओपीएस का कानून बनाया, ओल्ड पेंशन का कानून बनाया जाएगा। तो ये इन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमेशा हमारी कांग्रेस की पार्टी हमेशा महिला का सम्मान करती है, और इन्होंने पिछले 3 टाइम से जो मेरे साथ किया है, अब मैं ये कह सकती हूँ कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जनता जान चुकी है और इनका चेहरा लोगों के सामने आ सका। न ये जनता का कोई विकास करा पाए, न कोई जनता से संवाद रख पाए, और न कोई और कुछ ऐसा कर पाए, न कोई एक ऐसा डेवलपमेंट का इनके शासन में। ये भी तो बीजेपी की सरकार में संसदीय सचिव थे, कुछ एक आध उपलब्धि पुष्कर के लिए बता पाए। पर नसीम अख्तर जब बताने लगी कि 48 करोड़ 36 लाख के रुपए सरोवर की खुदाई का काम, अभी 11 करोड़ सीएम साहब से लाकर सरोवर में गंदा पानी चल जा रहा था, उसके लिए काम चल रहा है। पुष्कर में तहसील, पुष्कर में एसडीओ, सीएससी, पीएचडी सारे, और रूपनगढ़ में तहसील, एसडीओ, कॉलेज, सब काम हमने कराए। मैं विकास के मुद्दे पर वोट मांग रही। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, अनासागर झील चौपाटी के सामने, अजमेर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।